सबसे प्यारा होता है गहना। हाँ। होता है बेटे, आप तो महिला है, सबसे प्यारा गहना होता है। हाँ। और जब भी कोई बेटी कहीं जाती है हाँ। तो वो चाहे अगर उसके पास सोने के ना हो तो वो आर्टिफिशियली पहन के जाती है। हाँ। ताकि एक, क्योंकि महिलाओं का प्यार होता है गहने। हाँ। अब उसने कह दिया सोना मत खरीदो, तो महिलाओं का सोना तो खत्म। हाँ। अब अगर सर किस वजह से मना किया है, वो वजह भी तो पता होना अब मैं चाहिए। बता तो रहा हूँ, हाँ। इसकी पत्नी इससे कह रही है कि आज 50,000 बच गए, इसका एक सोना खरीद दो। जो कह रहा ना, मोदी जी ने मना करी सोना मत खरीदियो, तो इसके घर में तो होगी राड। तो मोदी जी का मंत्र पूरा हो गया, अपनी रखी नहीं और थारी रहने दूं, इस वजह से करा। तो बंगाल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें क्या लूट हुई है क्या? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से लोग कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता लूट हुई या नहीं हुई। वहाँ पे चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे। अगर वहाँ लूट नहीं हुई तो वो सीसीटीवी जारी क्यों नहीं कर देते? काहे के लिए लगाए थे वो? बताओ क्यों लगाए? बीजेपी हार जाती तब ये बात क्यों नहीं उठती कि सीसीटीवी कैमरा चेक करवाना चाहिए? देखिए, बीजेपी की जीतने पर ही ये बातें क्यों की चुनाव जाती आयोग है? किसका गुलाम है? मोदी का। सर ये बात आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं क्या? कि ये चुनाव जो पार्टी है वो न मोदी का गुलाम है? ये बातें कैसे कह सकते हैं कि वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 18,000 कंप्लेंट गई थी, एक कंप्लेंट पर उसने एक्शन नहीं लिया। ठीक, और उसको बनाया किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। वो सेक्रेटरी किसका था? अमित शाह का था। और क्या, और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ हो सकता है, एसआईआर हुआ है वहाँ? हाँ, हो सकती है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। सरकार इनकी, जब एक महिला को हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लग सकती है तो ये हो सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताऊं, आज चुनाव आयोग ने 16 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा कर दी। एसआईआर कराओ। देखिए, जिन लोगों के नाम खटे हैं वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। और भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो जिनको रोका गया उनका संवैधानिक अधिकार क्यों छीना गया? इस पे जवाब आप ढूंढो और इन नेताओं से पूछो। बात खत्म। सर बांग्लादेश की जो जनता थी वो भी तो यही कह रही थी कि वहाँ गुंडागर्दी होती थी और हम वोट डालने भी नहीं जाते थे, हमारे नाम की फर्जी वोट डाली जाती थी। तो कौन करा रहा था? ये चुनाव आयोग की तो जिम्मेवारी है वोटिंग कराना, राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार, चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंदर में आ जाती है। तो ममता की थी ना? ममता का कौन बचा वहाँ? ये बताओ। सुनिए, जो बंगाल की जनता है, ममता का डीजीपी हटा दिया, प्रमुख सचिव हटा